पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जो तनाव हुआ था, उसके बाद तो लगभग भारत ने पाकिस्तान के साथ तमाम रिश्ते अपने राजनयिक हों, व्यापारिक हों, सभी तरह के बंद कर दिए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खूब चर्चा हो रही है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट को लेकर। एशिया कप को लेकर भी चर्चा हो रही है। ये भी चर्चा हो रही है कि अगर वर्ल्ड कप में ये टीमें भिड़ेंगी तो क्या होगा, खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन एक चर्चा जो सबसे ज़्यादा हुई है वो हाल ही में जो इंग्लैंड में WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। उसमें पहले तो भारत खेल रहा है, पाकिस्तान भी खेल रहा है और दोनों का मैच होने वाला था, शायद ऐसी बातें निकल कर सामने आई। और पहले तो मैच होने वाली थी, ऐसी संभावना थी कि हाँ भाई, भारत के खिलाड़ी भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे थे, तस्वीरें निकल कर भी सामने आई। और फिर जब दबाव आया, भारत में इसके खिलाफ आवाज उठी, तो अचानक मैच को कैंसिल कर दिया गया। पूरी कहानी क्या है और कौन है जो पाकिस्तान के साथ हर मामले में क्रिकेट को अलग करके रखना चाहते हैं, संगीत को अलग रख के देखना चाहते हैं, मतलब सरहद में कुछ भी होता रहे। ये कौन से लोग हैं जो बार बार आकर कहते हैं कि हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हम तो गाना बजाएंगे, म्यूजिक करेंगे। भैया जवान है, शहीद होने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है कि हाल ही में तो हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि ये पहलगाम हमला जो हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से जंग के हालात बने और उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ, हमारे लोग वहाँ पे कुछ मारे भी गए, हमले हुए लगातार। अप्रैल की ही बात है, 11 अप्रैल को आई थिंक ये मामला हुआ था और उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई। उसके बाद 11 मई के आसपास आपने देखा था कि किस तरीके के हालात बन गए थे। उस वक्त IPL भी चल रहा था, उसे भी रोक दिया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेट हमारे लिए बड़ा नहीं है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है क्रिकेट। कई बार हम सुनते हैं कि राजनीति और क्रिकेट को अलग अलग रखो। ये हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आती, ये आमतौर पर पाकिस्तान की तरफ से आते हैं कि भाई सियासत और खेल को अलग रखा नहीं तो यहाँ सियासत का क्या संबंध, ये तो सीधे सीधे देश का मामला है ना। बिल्कुल देश का मामला है और मेरा सवाल वही है। इंग्लैंड में चैंपियनशिप हो रही है, वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप, आपको ही मालूम है। अब इसके दो फाउंडरों के मैं आपको नाम बता दूं। अच्छा, ये है किस तरह का खेल, पहले तो आप ये बताइए, इसमें कौन सी टीमें खेल रही हैं? ये रिटायर्ड प्लेयर की एक लीग है। इसमें रिटायर्ड प्लेयर हर जगह से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, आपको वेस्ट इंडीज से भी मिलेंगे, इंडिया से भी जा रहे हैं। युवराज सिंह उनके कप्तान है, इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, तमाम, हरभजन सिंह है, शिखर धवन है। इन्हीं की एक 5-6 लोगों की टीम बनाकर एक चैंपियनशिप होती है, जो पिछले साल भी हुई थी, इसी टाइम पे होती है। वो इसका दूसरा संस्करण है और 20 तारीख यानी 20 जुलाई को भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होना था एजबेस्टन के मैदान पर। सब कुछ तय था, मैच भी हो रहा था। अजय देवगन इसके को फाउंडर हैं, हर्षित तोमर भी इसके फाउंडर हैं, दोनों भारतीय, आपको ही मालूम है। अजय देवगन की तो मूवी भी आने वाली है जो कि डिले हुई है 1 सप्ताह। क्लैश हो रहा है कुछ मूवीज का, आपको ही मालूम है। अब सवाल ये है कि क्या अजय देवगन और हर्षित तोमर को नहीं पता था कि पहलगाम में क्या हुआ? क्या नहीं पता था कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए थे? क्या वो विदेश में थे या वो कुछ देखना या सुनना नहीं चाह रहे थे? आपने पाकिस्तान को सबसे पहले टूर्नामेंट आपका। अच्छा, ये पहले तो आप ये बताइए मुझे एक चीज की, तमाम दर्शकों को भी पता चले कि ICC के बैनर तले ये हो रहा है या ये प्राइवेट टूर्नामेंट था? देखिए, इसमें ICC का कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये प्राइवेट किस्म की लीग है जिसमें कोई ना तो इसमें BCCI का अमल दखल है, क्योंकि BCCI से आपको NOC तो लेना नहीं है इसके लिए। रिटायर्ड प्लेयर की लीग है, तमाम लीगें चल रही हैं रिटायर्ड प्लेयर की, ग्लोबल ले लो, आप उठा के ले लो। ये उसी तरह तर्ज पर एक लीग थी जिसमें रिटायर्ड प्लेयर, जाहिर सी बात है, भारत के जो खेल चुके हैं खिलाड़ी, उनको आप देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। अब ये लीग हो रही थी, इंडिया पाकिस्तान से आपने मैच रखवा दिया। अब यहां तक तो ठीक था, अगले दिन मैच होना था। और फिर हम कहते हैं ना कि आजकल हमारे जो भारत देश के भी जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो आजकल चलते हैं सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। हर किसी को लगा कि हॉकी की टीम लगातार, आपको ही मालूम है, भारत में आने वाली है। उसके अलावा वॉलीबॉल की टीम पाकिस्तान की, आपको ही मालूम है। सबको लगा कि भाई हालात सामान्य हो रहे हैं, चलो क्यों ना वापस से क्रिकेट
और सारी चीजें चालू कर दी जाएं। ये स्टेटमेंट आया था WCL का ऑफिशियल कि हम भारत पाकिस्तान का मैच करवाकर हालात सामान्य करवाएंगे, खुशियां लाना चाहते हैं। खुशियां लाना चाहते किस हैं। बात की खुशियां? कौन है वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच आज की डेट में देखना चाहता है? जो हालात हुए थे उसके बाद मेरा सवाल तो उनसे है। मेरा सवाल युवराज सिंह से भी है जो टीम के कप्तान हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं कि मैच कैंसिल हो गया है। उन प्लेयर से नाराज है जिन्होंने सबसे पहले स्टेप लिया कि भाई हम इस मैच का बहिष्कार करेंगे, जिसमें शिखर धवन, हरभजन सिंह सबसे आगे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं हरभजन सिंह राज्यसभा से। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों सबसे पहले इन्होंने बॉयकॉट करने का मन बनाया। फिर उसके बाद यूसुफ पठान आए जो कि आपको ही मालूम है TMC में शामिल हैं, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। जो यूसुफ पठान ने भी बहिष्कार किया। बिल्कुल, यूसुफ पठान, इरफान पठान का भी नाम शामिल है। और शिखर धवन ने तो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ट्विटर में ऐलान किया इस बात का कि 11 मई को जहां मैं खड़ा था, आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, मैं नहीं खेलूंगा मैच। देश मेरे लिए सबसे बड़ा है और इसके लिए शिखर धवन की तारीफ होनी चाहिए। नहीं तो ठीक है, मुझे एक बात बड़ी हैरान कर देने वाली लगी कि चलिए एक दफ़ा अगर मान लिया जाए कि ICC का टूर्नामेंट और अपनी अपनी खेल के नियम होते हैं, तो चलो कि अगर आप नहीं खेलोगे तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा, तो भी आपके ऊपर दबाव है, तो मान लिया जाए कि आप एक बार खेलने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन ना तो ये ICC का टूर्नामेंट है, ना ये BCCI का टूर्नामेंट है, ना आप भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रिटायर्ड मेंबर्स की एक लीग है, आयोजन करता है इसके भारतीय हैं। तो पाकिस्तान को बुलाकर ये किस तरह की यहाँ पर अपनी जो पैसों की पूरी कमाई का एक जरिया खोला जा रहा है कि भैया कंट्रोवर्सी होगी, पाकिस्तान को बुलाओ, दर्शक आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे। अजय देवगन है, ये इनकी सिंघम खूब फिल्में चलती हैं भारत में, तो इन्हें हीरो माना जाता है, और उसके बाद ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा भैया इन्हें? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा, इससे पहले एक और लीग हुई थी, लेजेंड लीग, जिसमें सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर भी खेले थे। उसमें पाकिस्तान की टीम को शामिल नहीं किया गया था, इससे पहले किया गया था। इससे पहले जब लीग हुई थी तो वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर भी थे, लेकिन जब माहौल देखे तो भाई हर कोई समझता है, समझदार इसी को तो कहते हैं कि हालात देखो आप अपने देश के, क्या इस वक्त पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाना या रखना जायज है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम देश आता है और यहाँ पे कोई खुशियां नहीं। आज की डेट में अगर आप मेरे जैसे तमाम लोगों से भी पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हुए आप भारतीय टीम को देखना चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं देखना चाहते हम। तो फिर आप किस बात की खुशियां बिखेरना चाहते थे भारत पाकिस्तान का? क्या आप मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे? अजय देवगन साहब की तो वीडियो वायरल हो रही है, शाहिद अफरीदी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के खिलाफ बयान दिया उन्होंने। क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, और आज से नहीं कह रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से कह रहे हैं। क्या आपके लिए आपके प्रधानमंत्री का सम्मान मायने नहीं रखता? आप उनसे भी बड़े हो गए हैं क्या? सवाल तो मेरा ये है, क्या आप उनसे भी बड़े हो गए? शाहिद अफरीदी तो खुलकर कह रहे हैं कि भैया भारत की सेना झूठ बोलती है, पहलगाम के हमले के लिए वो भारत को कसूरवार ठहरा रहे हैं, और शाहिद अफरीदी के साथ अजय देवगन हाथ मिला रहे हैं। तो बात तो वही है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि भैया ये जो पूरा मिशन हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ सरकार और सेना का नहीं है, ये देशवासियों का मिशन है, और अगर जब तक आप इसमें शामिल नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन सफल नहीं होगा। तो अब आप सोचे कि हर कदम सरकार उठाए, फिर आप सरकार को दोषी देते हैं कि पहलगाम जैसी घटनाएं कैसे हुई, फिर आप कहते हैं कि भैया ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो बात वही आ जाती है घूम फिर कर कि जब तक सरकार झेल रही है झेले, जब बात हमारी आएगी, हमारी अपनी कमाई की आएगी, तो हम पाकिस्तान से भी हाथ मिला लेंगे, पाकिस्तान के कलाकारों को भी बुला लेंगे, खिलाड़ियों को भी बुला लेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की लीग का बहिष्कार, और अगर TMC और आम आदमी पार्टी के सांसद रहते हुए क्रिकेटर भी हैं यूसुफ पठान और हरभजन सिंह, इन्होंने बहिष्कार किया, तो ये उसके राजनीतिक मायने भी समझते थे कि भैया हमारा इसमें खेलना कितना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन उन तमाम खिलाड़ियों का भी मुझे लगता है कि एक बार देखना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए कि इसी देश में आपको रहना है, और जिस पाकिस्तान से आप गलबैया कर रहे हैं, यही पैसा वो ले जाएंगे, आतंकवाद में लगाएंगे, फिर कहीं पहलगाम होगा, कहीं पर सियालकोट होगा, कहीं पर आपके जम्मू कश्मीर में हमले होते हैं, कहीं पर कहीं होता है। तो इस तरह की मुझे लगता है कि लीग से बचना चाहिए, और इन खिलाड़ियों पर भी खास सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए कि भैया पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जो मेल मिलाप आप कर रहे हैं या पाकिस्तान के नागरिकों से, तो कुछ यहाँ पर आप उसका आधिकारिक कुछ रखें ना
कि मुलाकात कर रहे हैं तो किस मसले से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सरकार इजाजत दे तो करें, अपनी मनमर्जी क्यों चला रहे हैं। बिल्कुल सरकार को इजाजत देनी चाहिए, सरकार को नजर भी रखनी चाहिए और ये स्टेटमेंट भी देना चाहिए कि पाकिस्तान से हमें कोई भी संबंध नहीं रखना है। अगर आप दिलजीत दोसांझ का बहिष्कार कर सकते हैं हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर फिल्म में, तो फिर इनका क्यों नहीं? अजय देवगन को क्यों इतनी छूट मिल रही है कि वो शाहिद अफरीदी से भी मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, बातचीत चल रही है और उनको पैसे भी आप दे रहे हैं ना। एक तरह से जिस देश से आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, आप किस आधार पे उन्हें पैसे पहुंचा रहे हैं? किसी ना किसी काम से तो आप उन्हें पैसे दे रहे हैं। विडम्बना है ना कि हमारे ओवैसी साहब विदेश में जाकर तमाम देशों से कहते हैं कि भैया पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग बंद करो। भारत के अजय देवगन सिंघा में जो पाकिस्तान को क्रिकेट के बहाने फंडिंग दे रहे हैं, तो ऐसे में का बात नहीं बन पाएगी। मुझे लग रहा है कि समझना होगा, ये सिर्फ सरकार और सेना का काम नहीं होता है। अगर हर भारतीय इस मुहिम में शामिल नहीं हो सकता तो फिर मुझे लगता है कि देश को फिर ऐसे लोगों को ढंग से जवाब देना होगा, चाहे फिर वो अजय देवगन हो, युवराज सिंह हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान के साथ इतनी गलवैया करना चाहते हैं तो फिर जाइए, दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।